नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 5.4। इसमें भी हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आपको इसमें 10 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं। आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो इसमें जो है हमारा एक्सरसाइज 5.4 में पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं सिंपली ex अपॉन साइन x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज़ dy बाई dx हो जाएगा हमारा सिंपली साइन x इधर होगा और ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x माइनस ऑफ यहाँ पर जो है e की पावर x बाहर होगा, दिस इज सिंपली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x और अपॉन में ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। ये हमने फार्मूला लगाया है डिवाइड वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं और न्यूमरेटर को एज यूजुअल बाहर लिख देते हैं, फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos x अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर x। तो यही हमारा आंसर हो चुका है dy बाई डी एक्स। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेयर x जो है n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए और x एलिमेंट है z का इंटीजर का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू n पाई हो गई तो ये जो है हमको ज़ीरो दे देगा और समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है। अब उसके बाद देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन में हम y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x मान लिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू ई की पावर t। देयरफॉर dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी टी और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा d बाई डी टी, वाई की वैल्यू हो जाएगी e की पावर t, दिस इज d बाई डी एक्स और t की वैल्यू हो जाएगी सिंपली साइन इनवर्स x। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद e की पावर t क्या हो जाएगी हमारी, सिंपली दिस इज e की पावर t, e की पावर t ही रहेगी और साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और t की ओरिजिनल वैल्यू साइन इनवर्स x रख देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी e साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि e की पावर x क्यूब है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू ई की पावर x क्यूब है, तो यहाँ पर भी पुट x क्यूब इक्वल टू t मान लेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ई की पावर t। तो यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, वाई की जगह हो जाएगा e की पावर t और d बाई डी एक्स और t की जगह हो जाएगा हमारा x क्यूब। तो ये हो जाएगा e की पावर t। सिंपली इसको इधर करते हैं ताकि थोड़ी जगह हमको मिल जाए। तो e की पावर t ही ये दे देगा और यहाँ से x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और t क्या है हमारा x क्यूब है, तो इसकी जगह पे ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे और ये e की पावर x t की जगह पे x क्यूब। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। तीसरे के बाद आइए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ये है हमारा। तो इसमें भी एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट t इक्वल टू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स और
पुट और एक चीज़ और एज्यूम करेंगे कि u इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स मान लेते हैं। तो y क्या हो गया हमारा, सिंपली y हो गया हमारा, इसकी जगह t रखेंगे तो sin t हो जाएगा, और t क्या हो जाएगा, इसकी जगह u रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स u हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, और dt बाई डी यू, और du बाई डी एक्स, ये हमारा चेन रूल लगेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं d बाई डी टी वाई की जगह हमारा हो जाएगा sin t, और d बाई डी यू और t की जगह हो जाएगा हमारा tan इनवर्स u, और d बाई डी एक्स u की जगह हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस एक्स। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो sin t हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली cos t हो जाएगा। tan इनवर्स u क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसीसन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब सबकी ओरिजिनल वैल्यू पुट आउट कर देंगे तो t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स, दिस इज tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस u है हमारा e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके अगर लिखें तो ये हो जाएगा, माइनस साइन आगे लिख देते हैं बस, माइनस कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस ऑफ 2x, यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ के बाद अगर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर अपने देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, log cos e की पावर x है कह रहा है। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो y इक्वल टू हो जाएगा log cos e की पावर x। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पुट cos e की पावर x इक्वल टू टी और e की पावर x इक्वल टू u, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू log t हो जाएगा, और t हो जाएगा हमारा cos u हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो होगा हमारा वो होगा dy बाई डी टी, और dt बाई डी यू, और du बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, y है हमारा क्या log t, और d बाई डी यू, u t की जगह हमारा क्या है हमारा सिंपली cos u, और d बाई डी एक्स, और u की जगह हमारा क्या है e की पावर x। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली log t का डिफ्रेंशिएशन हमारा सिंपली जो होता है ये हमारा 1/t ही हो जाएगा सिंपली, और cos u का हमारा माइनस साइन u हो जाएगा, और हमारा e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/t इंटू माइनस ऑफ साइन u इंटू e की पावर x। तो t हमने क्या माना था, cos e की पावर x, दिस इज cos e की पावर x, और इंटू माइनस ऑफ साइन u हमने क्या माना था e की पावर x इंटू e की पावर x। तो फाइनली हमारा जो आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर x इंटू साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ e की पावर x, दिस इज tan e की पावर x। तो यही हमारा आंसर हो गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। फिफ्थ के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ की ओर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है e की पावर x प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई एक्स की पावर 5। तो इसमें भी एज्यूम कर लेते हैं लेट y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब प्लस ई एक्स 4 प्लस ई एक्स की पावर 5 है। ओके, अब उसके बाद इनका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। तो
यहाँ पर अगर हम लोग लिखें, डायरेक्ट मैं करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, दिस इज dy dx e की पावर x प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब प्लस ई एक्स फोर प्लस ई एक्स पावर 5। तो दिस इज dy dx ऑफ e की पावर x प्लस dy dx ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ ई एक्स क्यूब प्लस dy dx ऑफ ई एक्स की पावर 4 प्लस dy dx ऑफ ई एक्स की पावर 5। अब उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, दिस इज ई एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और x स्क्वायर का करेंगे तो दिस इज 2x हो जाएगा, दिस इज ई एक्स क्यूब, दिस इज 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ई एक्स की पावर 4 इंटू दिस इज 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस दिस इज हमारा हो जाएगा e की पावर x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लंबा चौड़ा हमारा आया है, इसको फिर से अरेंजमेंट करके लिख देते हैं, e की पावर x प्लस 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू ई एक्स की पावर 5। यही हमारा आंसर हो गया है। सिक्स्थ के बाद हमारा जो है सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, सेवेंथ में है हमारा सिंपली अंडर रूट के अंदर e की पावर रूट x, तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू रूट e की पावर रूट x, दिस इज x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट t इज इक्वल टू ई रूट एक्स, और रूट x को मान लेते हैं अपनी तरफ से हम लोग कि ये क्या है, u है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी और इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू यहाँ रखें तो ये y इज इक्वल टू रूट टी हो जाएगा, और इस रूट x की वैल्यू को यहाँ रखें तो t की वैल्यू हो जाएगा e की पावर u हो जाएगा। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पुट आउट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में t वाली y की वैल्यू रखेंगे, दिस इज रूट t, और dy बाई डी यू, t की जगह ये e u रखेंगे, और d बाई डी एक्स और u की जगह पर हम रूट x रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 रूट टी हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो e की पावर u ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/2 रूट x हो जाएगा। अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये e की पावर u/2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा रूट tx हो जाएगा। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यू पुट आउट कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा e की पावर u यानी रूट x अपॉन 4 अंडर रूट t की वैल्यू हमारी है e की पावर u यानी e की पावर रूट x इंटू x, ये हमारा हो गया। अब इसको अगर सिंपलीफाई करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e रूट x अपॉन 4 इंटू अंडर रूट e रूट x इंटू रूट x ऐसे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ है e रूट x अपॉन 4 इंटू ई रूट x की पावर ये 1/2 है और इंटू रूट x है, तो ये 1/2 और यहाँ पावर ये चूँकि इसकी 1 है, ये दोनों बेस सेम है तो ये चीज़ ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा e रूट x की पावर 1 माइनस 1/2 अपॉन 4 रूट x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा, यानी अंडर रूट e की पावर रूट x अपॉन 4 रूट x हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा कॉमा वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया है। तो 7th के बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की ओर। तो 8th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन हमसे कह रहा है log x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर भी y इज इक्वल टू लॉग
log x ग्रेटर देन 1 है। तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली मान लेते हैं कि log x हमारा क्या है, t है। पुट तो y हो जाएगा log t, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, दिस इज़ dy बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, वाई की जगह हो जाएगा log t, और d बाई डी एक्स t की जगह हो जाएगा log x। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, दिस इज़ 1/t इंटू log x का हो जाएगा हमारा x के रेस्पेक्ट में, तो ये 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि t की वैल्यू हमने माना था log x, तो ये हो गया हमारा 1/x इंटू log x। तो 1/x इंटू log x कॉमा x ग्रेटर देन 0, यही हमारा आंसर हो चुका है। 8th के बाद हमारा जो है नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है y इक्वल टू cos x अपॉन log x ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली dy बाई डी एक्स, इसको डायरेक्ट करते हैं डिफ्रेंसीसन, दिस इज़, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डिफ्रेंसीसन करेंगे, ये बाहर लिख देंगे log x, दिस इज़ डी बाई डी एक्स cos x, ओके, माइनस इस बार cos x बाहर लिख देंगे और d बाई डी एक्स log x हो जाएगा, और अपॉन में ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log x इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x माइनस कॉस x, और log x का हो जाएगा 1/x अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ ये x एलसीएम लेंगे तो x साइन x इंटू log x, और माइनस कॉस x अपॉन ये x अपॉन में आ जाएगा x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। 9th के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, दिस इज 10th इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन 10th है, जो कि कह रहा है cos log x प्लस e की पावर x और x ग्रेटर देन 0 है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू हमारा cos log x प्लस e की पावर x और x ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग t मान लेते हैं, तो पुट t इक्वल टू log x प्लस e की पावर x, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos t, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा सिंपली dy बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, वाई की जगह हो जाएगा हमारा cos t, और d बाई डी एक्स t की जगह हो जाएगा log x प्लस e की पावर x, ये हो जाएगा। तो cos t हमारा क्या हो जाएगा, जो कि माइनस साइन t हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन में, दिस इज माइनस साइन t, और log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/x होगा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। t की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई की पावर x अपॉन x, ये हो जाएगा। अब ये जो है इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/x इंटू 1 प्लस एक्स ई की पावर x इंटू ये हो जाएगा हमारा log x प्लस ई की पावर x। तो यही हमारा आंसर हो गया है dy बाई डी एक्स का। तो इस टाइप से हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। इसके सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड रहेगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।